आज की वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं बी प्लानिंग की स्ट्रेटेजी के बारे में और साथ साथ के अंदर एक बहुत बड़े रिवोल्यूशन की अनाउंसमेंट आपके सामने की जा रही है। मतलब कि ऐसे स्टूडेंट है जिसकी काफी ज्यादा मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि हम लोग बी आर के साथ साथ बी प्लानिंग की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर हम लोग ओनली बी प्लानिंग पे फोकस कर रहे हैं। बिकॉज होता क्या है ना भैया, आज के टाइम के अंदर बी आर के साथ साथ बी प्लानिंग का बहुत स्कोप है, राइट। और अगर आप जेई के थ्रू बात करते हैं, जो भी सेंट्रल टॉप कॉलेजेस, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस है, फॉर एग्जांपल एनआईटी एसपी जो कि आर्किटेक्चर में होता है, उस तरह से बी प्लानिंग के अंदर भी टॉप कॉलेजेस है, राइट। तो उनके अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको बी प्लानिंग के अंदर भी अच्छे खासे परसेंटाइल चाहिए होते हैं। पर लेकिन आज के टाइम के अंदर भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा जो बी प्लानिंग के अंदर एक रेवोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हो। रेवोल्यूशन मतलब आपके लिए एक ऐसा बैच हो, एक ऐसा कोर्स हो जो आप बी आर की या फिर नाटक की जो तैयारी करते हो, उस तरह से बी प्लानिंग की भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हो। तो यार सफल टुगेदर ने आप सबके लिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, एक बहुत बड़ा बैच लॉन्च किया जो कि आपको अपनी हेल्प करेगा, प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा और आपको बी प्लानिंग एक टॉप कॉलेज में ले जाकर रख देगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो भी आप परसेंटेज लेना चाह रहे हो, मेन इशू होता है कि हम लोग मैथमेटिक्स है, चाहे ड्रॉइंग है, चाहे एप्टीट्यूड है, राइट। इसमें प्लानिंग के अंदर तो ड्राइंग होगी नहीं, तो इसमें बचा क्या, ओनली मैथमेटिक्स बचा और एप्टीट्यूड बचा। तो मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप हमारे सफल टुगेदर बैचेस के अंदर ही हैं तो भी आप प्रिपरेशन साथ साथ में कर रहे हो। पर लेकिन बात है कि हमको बी प्लानिंग के लिए प्रिपरेशन करनी है तो क्या किया जाए, राइट। तो यार देखो, आज की वीडियो के अंदर दो चीजें, अपन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करनी, बी प्लानिंग की स्ट्रेटेजी क्या हो। कोई अगर बैच में ज्वाइन नहीं पढ़ता या फिर ओनली फ्री यूट्यूब से ही गाइडेंस लेकर पढ़ रहा है, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए और बाकी सबके स्ट्रेटेजी भी बात करते हैं। और स्ट्रेटेजी से पहले मैं आपको कुछ बैच के बारे में भी बताना चाह रहा हूँ जो कि हमारे पास बैच हमने लॉन्च किया, राइट। उसके बाद हम स्ट्रेटेजी के ऊपर चलेंगे, राइट। एक और चीज कि ऐसे स्टूडेंट कि जिन्होंने ऑलरेडी सफल टुगेदर के अंदर से बैच ले रखा है जेई मेंस का, वो प्लानिंग की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप ही चाह रहे हो कि भाई हमारे को जेई मेंस और प्लानिंग दोनों साथ में चाहिए, पर मेंस तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, अब प्लानिंग के लिए क्या करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, और उसके अंदर ऐसे स्टूडेंट जो कि ओनली प्लानिंग के अंदर इनरोल करना चाह रहे हैं, तो प्लानिंग में इनरोल करने के लिए क्या करना है, मैं दोनों चीज आपको बताता हूँ, ऑलराइट। सबसे यार अफोर्डेबिलिटी और सबसे क्वालिटी एजुकेशन, गोल ओरिएंटेड स्ट्रक्चर के साथ आपको सब चीज यहाँ पर दी जाती है, राइट। जस्ट एक लॉन्चिंग नहीं है, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से इनरोल कर सकते हो, अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, नंबर आपके नीचे गिवन है, और व्हाट्सअप कर सकते हो, राइट। आपको पूरी तरह से गाइड किया जाएगा कैसे आपको इनरोल करना है, क्या नहीं करना, राइट। तो पहले मैं आपको बैच के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद जो है आपको बारे में, ये देखो, ये बैच है जो कि हमने रिसेंटली लॉन्च किया, जिसका नाम है प्लानर्स बैच, राइट। इसका नाम है क्या, प्लानर्स बैच इसका नाम है। जेई बी प्लान के ऊपर पूरी फोकस कर रहा है, सेकंड वाले अटेम्प्ट के ऊपर, राइट। तो यार ये बैच जो दैट इज अबाउट डेडिकेटेडली प्लानिंग स्टूडेंट, ये डेडिकेटेडली प्लानिंग के लिए, अगर आप जेई मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हो, ओनली प्लानिंग के ऊपर ही फोकस करना चाह रहे हो, या फिर आप जेई मेंस की तैयारी कहीं और से कर रहे हो, सफल टुगेदर से नहीं कर रहे हो, बट लेकिन प्लानिंग में इनरोल करना चाह रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट 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 है। और स्टार्ट हो चुका है बैच, स्टार्ट हुआ 1 वीक हो चुका है, इसको स्टार्ट हुए 1 हफ्ता हो चुका है, तो क्लासेस हो स्टार्ट हो चुकी है, राइट। कुछ कुछ क्लासेस हो भी चुकी है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जितना जल्दी से इनरोल करना, बिकॉज 1 महीना ही बाकी है और आपको 1 महीने के अंदर इसके अंदर सब कुछ पूरा सिलेबस कराया जाएगा, ऑलराइट। अब देखो इसमें क्या क्या मिला बताया, तो आपको सबसे पहले इसकी प्राइस बताया था। प्राइस में आपको स्टार्टिंग बता रहा हूँ, 3399 रुपीज प्राइस है इसकी। क्योंकि यार ये चीज हमको वो चीज दे पा रहे हैं जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है, तो इस टाइम के ऊपर नहीं मिलेगी, इस प्राइस पॉइंट के ऊपर नहीं मिलेगी। बिकॉज प्लानिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पढ़ाना या फिर स्टडी मटेरियल देना उसके ऊपर इतना आसान नहीं, बिकॉज उसके अंदर क्या है, करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है, उसमें जीके है, करंट अफेयर्स है, उसमें बहुत कुछ चीजें इंक्लूड हो जाएगी, राइट। तो आपको पूरा पैकेज यहाँ पर दिया जाएगा, ऑलराइट। तो प्लीज उसके हिसाब से बहुत ज्यादा मिनिमल फीस है, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो, राइट। इसके लिए अगर आप थोड़ा सा नीचे हो तो आपको मिल जाएगा हाइलाइट्स क्या क्या है यहाँ पर, इसमें 25 डाउट क्लियरेंस है, स्टडी मटेरियल इसमें आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दी जाएंगे, मॉक टेस्ट इसके अंदर आपको मिल जाएगा, कंप्लीट सिलेबस कवर्ड यहाँ पर होगा, और अंटिल 2025 एग्जाम तक आपके पास एक्सेस रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी। एक और चीज के अंदर सिलेबस क्या कवर कराया जा रहा है, आपको सिलेबस लिखा है, मैथमेटिक्स यहाँ पर पूरा रहेगा, एप्टीट्यूड यहाँ पूरा रहेगा, और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा वो है प्लानिंग, वो है प्लानिंग वाला टॉपिक, राइट। तो देखो प्लानिंग, तो प्लानिंग में आपको क्या क्या कवर कराया जा रहा है। सबसे पहली चीज करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे कराया जाएगा, करंट अफेयर्स के ऊपर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कैसे करंट अफेयर्स को कवर करना है, ऑलराइट। नेक्स्ट आपको दिया जाएगा ग्राफ्स, जितनी भी आपको ग्राफ और पाई चार्ट्स वाले क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर वो भी आपको कवर कराए जाएंगे। नेक्स्ट इज जनरल नॉलेज, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, अर्बन प्लानिंग, सेक्टर प्लानिंग, बेसिक मैथ्स, बेसिक फिजिक्स, क्लाइमेटोलॉजी, ये सब कुछ आपको पूरी तरह से कराया जाएगा और पूरी तरह आपको प्रिपेयर कराया जाएगा बी प्लानिंग के हिसाब से, ऑलराइट। तो आपको उम्मीद करूंगा कि अगर आप बी प्लानिंग के हिसाब से डेडिकेटेडली बेस्ट देख रहे हो, अगर आप सफल टुगेदर के अंदर हो या फिर सफल टुगेदर के अंदर नहीं हो, आप बी प्लानिंग में तैयारी करना चाह रहे हो, दिस इज डेडिकेटेडली बैच फॉर बी प्लानिंग स्टूडेंट्स, ऑलराइट। इसका नाम है प्लानर्स बैच। इसकी पूरी डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, ये वेबसाइट का ही मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हो, नंबर आपको नीचे आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, ऑलराइट। बाकी आप इनरोल कर सकते हो जल्दी से जल्दी, बिकॉज क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके अंदर आपको मैथ्स और यहाँ पर एप्टीट्यूड एंड प्लानिंग पूरी तरह से कवर कराया जाएगा, ऑलराइट। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो ऑलरेडी सफल टू के अंदर अलग बैचेस में, जेई वाले बैचेस में पढ़ रहे हो, पर आपको जेई के साथ प्लानिंग भी करना है, तो आपको ये इतनी फीस नहीं देनी है, आपको इसकी कुछ परसेंटेज फीस ही देनी होगी, ताकि ऑलरेडी आप क्योंकि सफल टुगेदर के स्टूडेंट हो तो ऑलरेडी आपको जो डिस्काउंट यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्वेरीज कर लेना नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, या फिर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, अगर आप यहाँ से कुछ इंक्वायरी करना चाह रहे हो या फिर बैचेस में इनरोल करना चाह रहे हो तो, ठीक है।
और एज ए न्यू कैंडिडेट भी इनरोल कर सकते हो। अब सीधी बात आते हैं, वो आते हैं कहाँ पर आते हैं हम लोग, स्ट्रेटेजी के ऊपर। स्ट्रेटेजी क्या होने वाली, हम लोग बैच नहीं इनरोल कर रहे हैं या फिर हम लोग को स्ट्रेटेजी चाहिए कैसे पढ़ना है, सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं तो बात करते हैं, या फिर जो बैचेस में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है और सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। देखिए जी स्ट्रेटेजी क्या कहती है, किसकी स्ट्रेटेजी, ये बात करेंगे किसकी, हम लोग बी प्लानिंग स्ट्रेटेजी, राइट। बी प्लानिंग की स्ट्रेटेजी की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए जी जब भी बी प्लानिंग की बात करते हैं तो मेन 3 चीजें पास आती है। थोड़ा सा मोटा मोटा हम लोग क्या पेपर पैटर्न को थोड़ा समझ लेते हैं कि भैया पेपर जो पैटर्न है वो क्या कहता है हमको। पेपर पैटर्न कहता है कि आप लोगों के लिए जो अपने आर्किटेक्चर के अंदर मैथ्स पढ़ रहे हो, आप जो बी आर के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, जिसके अंदर आप क्या पढ़ रहे हो, कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर से 20 क्वेश्चन प्लस 5 क्वेश्चन आपके पास होते हैं। मतलब 20 क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यू होते हैं और 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं जी, वो क्या होते हैं कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप एनएटी क्वेश्चन होते हैं। कुल मिलाकर अगर मार्क्स देखें कितने मार्क्स का वेटेज होता है तो कितना होगा, 100 मार्क्स का इसका क्या होता है, वेटेज होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वो है एप्टीट्यूड वाला पोर्शन यहाँ पर रहता है जो कि सेम आपका आर्किटेक्चर का कॉमन रहेगा, राइट। इसके अंदर कुल मिलाकर कितने होते हैं, 50 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। एक क्वेश्चन कितना होता है, 4 मार्क्स का होता है, 50 × 4 टोटल मिला कितना होता है यहाँ पे 200 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। क्या यहाँ तक वो सबको क्लियर हो गया। ये सबके सब क्या होते हैं, एमसीक्यू होते हैं। ये सबके सब क्या होते हैं, एमसीक्यू ही होते हैं। ऑलराइट, और अगर नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आता है वो कौन सा, प्लानिंग वाला। यहाँ पर जो एक नया सेक्शन ऐड हो जाता है जो कौन सा, प्लानिंग सेक्शन इसका नाम है। यहाँ पर ड्राइंग नहीं होता, तो प्लानिंग के अंदर क्या बेसिकली 25 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और यहाँ 25 क्वेश्चन क्या होते हैं, एमसीक्यू ही होते हैं जो कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। और यहाँ पर अगर इसके वेटेज देखें तो कितना होता है, वो 100 मार्क्स का वेटेज हो जाएगा। तो ओवरऑल लेकर देखें तो कितना होगा, ओवरऑल देखें तो 400 मार्क्स का वेटेज हो जाता है, 400 मार्क्स का आपको टोटल मिला के पेपर रहता है, ठीक है ना। अब एक और मेन चीज आती है कि इस पेपर पैटर्न के अलावा यहाँ पर जो बड़े चेंजेस किए जाते हैं वो ये, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन हमको ये है कि लेट्स से अगर हमारे आर्किटेक्चर यानी बी आर का एग्जाम हम लोग दे रहे हैं, जेईई मेंस पेपर 2 और बी प्लानिंग का दे रहे हैं, तो हमारी जो प्रिपरेशन परसेंटाइल मतलब रिजल्ट है वो कैसे प्रिपरेशन होगा, मतलब कि रिजल्ट दोनों का सेम बनेगा या फिर अलग अलग आएगा, रिजल्ट कैसा आएगा। तो जिसने जेईई का पेपर 1 फर्स्ट वाला अटेम्प्ट दिया है और जिसने बी आर बी प्लानिंग दोनों दिए है उसको पता होगा कि आपकी जो दोनों की परसेंटाइल है अलग अलग आती है। बी आर की परसेंटाइल अलग आएगी और बी प्लानिंग की परसेंटाइल अलग आएगी। उसके अंदर मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड की परसेंटाइल सेम होगी, पर लेकिन आपकी बी प्लानिंग या ड्राइंग जो सेक्शन यहाँ पर अलग हुआ, एक तो उसमें ड्राइंग होगा, इसमें बी प्लानिंग होगा, दोनों की परसेंटाइल अलग अलग कैलकुलेट की जाती है और तो दोनों का रिजल्ट भी अलग अलग आता है। तो एक दूसरे का रिजल्ट एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं करेगा। तो आपको डरने की बात नहीं कि बी प्लानिंग का पेपर अच्छा नहीं गया तो बी आर का रिजल्ट इफेक्ट पड़ेगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर बी आर का रिजल्ट जब भी आ तो दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। तो अब आते हैं किसके ऊपर, मेन स्ट्रेटेजी के ऊपर कि किन किन चीजों का हमको ध्यान रखना है। और अगर हम एज अ बी प्लानिंग स्टूडेंट है, बी प्लानिंग के लिए जा रहे हैं तो हमको क्या करना है। एग्जैक्ट चीजों के ऊपर आने से पहले एक छोटी चीज आपको और बता देता हूँ। आपके जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस है, काफी सिस्टम को डाउट होता है कि भाई जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना, इन सभी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर ऐसे जो जो एनआईटी और एसपी कैटेगरी में आते हैं, जिसके अंदर अपन बीआर की बात करते हैं, एनआईटी एसपी बात करते हैं, तो बी प्लानिंग किस किस कॉलेजेस के अंदर है। तो बी प्लानिंग मोस्टली 4 कॉलेजेस के अंदर ही है, जिसके अंदर आपके पास एनआईटी आ जाती है एक, जो कि कौन सी, एमएनआईटी भोपाल, एमएनआईटी भोपाल में एक है। उसके अलावा एक तो एमएनआईटी भोपाल हो गया, उसके अलावा जो बाकी 3 है वो एसपी है। 3 एसपी यहाँ पर कॉलेजेस है, जिसके अंदर कौन सा होगा, एक तो आपके पास दिल्ली आ गया और कौन सा हो गया, भोपाल आ गया, एसपी दिल्ली, एसपी भोपाल, और एक आ गया एसपी विजयवाड़ा, और एक आ गया कैसे, एसपीए विजयवाड़ा, ठीक है। तो कुल मिला के 3 और एक तो कुल मिला के 4 कॉलेजेस है जहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। और इन कॉलेजेस के लिए आपको 98 पॉइंट से ऊपर परसेंटाइल बनानी पड़ेगी, 98.2 से ऊपर आपको परसेंटाइल लेकर आनी पड़ेगी, राइट। किसके लिए, इसके लिए अगर आप जाना चाह रहे हो, अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से हो और अगर एससी एसटी से हो तो 96 97 पे भी काम हो जाएगा। अगर आप इन कॉलेज, बिकॉज इन कॉलेज के अंदर मिलाकर ही 200 250 300 सीट से ज़्यादा सीट्स नहीं है, ठीक है ना। ऑलरेडी अब मे भी हो सकता है इस वाले साल के लिए कुछ अगर नया डेटा आ जाए, तो मैं कुछ लास्ट साल से 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ जो कि सीट्स का डेटा था, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसके अलावा ऑप्शन क्या है, लेट्स से हमारे परसेंटाइल तो हमारे कम है इसके अंदर, तो ऑप्शन क्या है, इसके अलावा ऑप्शन बहुत सारे हैं। आपके पास कोई स्टेट कॉलेजेस है ना, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या फिर स्टेट की कोई प्राइवेट कॉलेजेस है, तो वहाँ भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपकी किसी से कम परसेंटाइल या फिर जो परसेंटाइल है, ठीक है ना। तो आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारा है, पर मेन दिस इज द प्रेस्टिजियस 4 कॉलेजेस जिसके लिए आप थोड़ा सा एफर्ट मारने पड़ेंगे, तो इसलिए आपको थोड़ी एफर्ट की ज़्यादा नीड है, राइट। तो आपको सब कुछ वो पूरा सिस्टम बनाकर यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं उसके ऊपर परसेंटाइल के ऊपर स्ट्रेटेजी के ऊपर देख लीजिए, स्ट्रेटेजी क्या कहती है। देखो
मैं मोटा-मोटा आपको आइडिया दे रहा हूँ, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो कि भैया मैथ्स की और एप्टीट्यूड की डिटेल में टॉपिक्स क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह, उसकी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अपने चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो आप कि मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है और एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, वो आपको पहले ही अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ वीडियो, जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हो चैनल के ऊपर वीडियो, ठीक है ना। ऑलराइट, बिकॉज मैथ्स एंड एप्टीट्यूड तो जो जेई वाला है वो सेम ही है, ठीक है, बीआर वाला है। देखो मैथ्स के सबसे पहले क्या करना है आपको, मैं आपको स्टेप बता दूँ जो आपको फॉलो करनी होती है, ठीक है ना। स्टेप सबसे पहले आपकी जो है ना, हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी का यूज करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स है या फिर एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चन है उसके अंदर एटलीस्ट हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में आप चलते हो, वो होता है क्या, आपके पास आपको जाना है पीवाईक्यूज के, मतलब पीवाईक्यूज के जस्ट देखने हैं, चेक करना नहीं है आपको, पीवाईक्यूज को जस्ट चेक करना है कि आपको पीवाईक्यूज किस लेवल के पीवाईक्यूज है जेई मेंस में आ रहे हैं, राइट। बी प्लानिंग वाले पेपर या बीआर वाले पेपर को उठा के देखोगे आप, दोनों में सेम रहेगा, क्वेश्चन कुछ रैंडमली शफल होते हैं, कुछ अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, तो किस टाइप के पीवाईक्यूज आ रहे हैं आपको चेक करना, आइडिया मिल जाएगा, राइट। तो आपको क्या करना है, उसके बाद एक ऐसी बुक परचेज कर लेनी है, एक ऐसी बुक आपको जो है परचेज कर लेनी है जो कि आपको हेल्प करेगी मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट या फिर मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस देखने में, कॉन्सेप्ट को समझने में और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के अंदर, राइट। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या करोगे, आप इसी बुक परचेस कर लोगे जहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाए, दिए जाए, राइट। अगर आप सफर टुगेदर के अंदर इनरोल करते हो बैचेस के अंदर, तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह वगैरह आपको बुक परचेस करने की जरूरत नहीं, आपको डेली डीपीपीस दी जाती है, राइट। उसके अंदर आपको काम हो जाता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करोगे, आप लोग जाओगे किसके ऊपर, एक्चुअल पीवाईक्यू के ऊपर, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, पीयू से क्वेश्चन जितने भी वो आपको सॉल्व करने होते हैं, देन आपको समझ में आता है कि हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन हो रहा है, दिस इज अ बेसिक। अब थोड़ा सा अगर इनके मोस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स की बात करेंगे, बी प्लानिंग के अंदर हम मेनली अगर आपको ज्यादा टाइम प्लानिंग में देना, बिकॉज प्लानिंग हमारे लिए नया सब्जेक्ट है, हम प्लानिंग में इतना ज्यादा मजबूत नहीं है, तो प्लानिंग में ज्यादा टाइम देंगे तो मैथमेटिक्स में एप्टीट्यूड में ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, तो कुछ चैप्टर्स आपको ध्यान रखने, जो चैप्टर्स आपको अच्छे से कर लेने हैं, राइट। जैसे अगर मैं कहता हूँ तो आपके सामने मैंने बोला कौन सा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ये एक चैप्टर यहाँ हो सकता है। नेक्स्ट हमारा होता है कौन सा, 3D एंड वेक्टर्स, ये दो चैप्टर के पेयर है, बिकॉज चैप्टर मिलते जुलते हैं, सेम यूनिट के हैं, इसलिए साथ में लिख रहा हूँ मैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर हो सकता है वो है कौन सा, सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसको अपन एपीजीपी भी कहते हैं, सीक्वेंस सीरीज, ये यहाँ पर चैप्टर यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट आप कह सकते हो कौन सा, प्रोबेबिलिटी आप चैप्टर कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पर जो है चैप्टर थोड़ा सा देख सकते हो, कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इंटीग्रेशन का और डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ चैप्टर थोड़ा सा पार्ट कर सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेशन आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल पहले से आपको आता है तो, राइट। बिकॉज डिफरेंशियल इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हो तो इजीली आप क्वेश्चन कर पाओगे, पर लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, राइट। अगर आपके पास टाइम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर सकते हो, पर लेकिन अगर आपके पास बोर्ड एग्जाम भी साथ साथ के अंदर, आप बीआर की भी तैयारी कर रहे हो, आप ड्राइंग भी कर रहे हो, तो थोड़ा सा सबके सब चैप्टर फुल सिलेबस करना मुश्किल होगा, इसलिए आपको फुल सिलेबस कवर नहीं करना है यहाँ पे, इसलिए आपको कुछ मोस्ट वेटेड चैप्टर लिख रहा हूँ, आपको ये चैप्टर ही करने हैं या ये चैप्टर आपको पहले कर लेना, ठीक है। एक इसमें बेसिक मैथ्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट। इसमें बेसिक मैथमेटिक्स आती है, बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर क्या आती है, ट्रिग्नोमेट्री आती है, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन यहाँ पर आता है, लॉगरिथम आ जाता है, तो लॉग वाले क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री वाले ये क्वेश्चन थोड़े कभी कभी आसान हो जाते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन भी एक पोर्शन आप कर सकते हो। तो बेसिकली मेन तो ये वो 3-4 ही पोर्शन है जो हमको थोड़े से करने होंगे, और राइट। तो यहाँ तक सबको क्लियर बात सुन आ रही है, ये आपको थोड़ा से ध्यान रखने हैं मैथमेटिक्स के अंदर, ये आपको स्टेप कुछ फॉलो करनी होती है, और राइट। इसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यू के बाद आपको वो देने मॉक पेपर्स, पीवाईक्यू के बाद आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बात कर रहे हैं वो है एप्टीट्यूड की स्ट्रेटेजी। तो एप्टीट्यूड में क्या करना होता है, देखो आप एप्टीट्यूड के अंदर तो अगर आप जो जहाँ से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बीआर के लिए, जेईई मेंस पेपर 2 के लिए, तो आप मैथ्स और एप्टीट्यूड तो डेफिनेटली बात कर रहे हो, तो एप्टीट्यूड के अंदर भी सेम आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है चीज़ों का, कि कैसे आप जितने भी टॉपिक्स हैं ना, आप लिस्ट बनाओ, टॉपिक्स की लिस्ट बना लो कि कौन कौन से टॉपिक्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट जो है रिपीटेड टॉपिक्स है, कौन कौन से रिपीटेड टॉपिक्स हैं, क्योंकि आप ही बता दो कौन कौन से रिपीटेड टॉपिक्स हैं। जी बिल्कुल बता देते हैं जी, देखो आप, मैंने बोला कि जितने भी फेमस बिल्डिंग्स है, मैंने बोला जितने भी फेमस जितनी भी क्या है बिल्डिंग्स है या फिर क्या है मोन्यूमेंट्स है, बिल्डिंग जितने भी फेमस मोन्यूमेंट्स है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, राइट। मैंने बोला जितने भी आपके बिल्डिंग मटेरियल है ना, बिल्डिंग मटेरियल है, राइट, और जितने भी आपके क्या है कंपोनेंट्स है, राइटिंग थोड़ी खराब आ रही, जल्दी जल्दी थोड़ा सा माफी जाएंगे, पर लेकिन थोड़ा सा बिल्डिंग मटेरियल है, कंपोनेंट्स आपके पास है, राइट, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे जो भी आर्किटेक्ट्स हैं, इंडियन आर्किटेक्ट्स है, चाहे जितने भी मोस्ट फेमस इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स हैं, तो इन आर्किटेक्ट्स के अंदर थोड़ा सा आपको इनकी नेमिंग ध्यान रखनी है, कि इनकी नेमिंग, आर्किटेक्ट्स की नेमिंग हो गया, राइट, मतलब इनके फोटोज नेमिंग वगैरह, और बिल्डिंग मोन्यूमेंट्स के अंदर जितने भी नेशनल इंटरनेशनल
जो भी फेमस बिल्डिंग्स है, राइट, फॉरेन, इंडिया की या फिर बाहर की जो भी फेमस बिल्डिंग्स है, इनके आपके एटलीस्ट प्लेसेस ये कहाँ पर है और इनके आर्किटेक्ट्स कौन है और ये कैसी दिखती है, इनकी इमेजेस क्या है, ये 3 चीज भी कर लोगे ना, बिल्डिंग कहाँ पर है, वो दिखती कैसी, उसकी इमेज क्या है और उसका आर्किटेक्ट कौन है, बस ये 3 चीज आपको याद करनी, पर्टिकुलर एक बिल्डिंग की या फिर किसी एक मोन्यूमेंट की, बस 3 चीज याद रखनी है। ऑलराइट, जो भी फेमस मॉडर्न आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स है, जो भी मॉडर्न आर्किटेक्चर बिल्डिंग नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आप हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर की बात कर रहे हो, तो हिस्ट्री के अंदर हमको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं कि उसका आर्किटेक्ट कौन था, किसने बनवाया था, उसमें जानना कि वो जगह कहाँ पर है और वो कैसा है, उसकी आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है, ठीक है, उसकी पर्टिकुलर की आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है ना, आर्किटेक्चर स्टाइल, बोलो जी, आर्किटेक्चर स्टाइल थोड़ी सी आपको याद रखनी है। ऑलराइट, कि वो पर्टिकुलर की आर्किटेक्चर स्टाइल कैसी है और आपको फोटो इमेज देखनी होगी कैसा दिखता है, बिकॉज होता क्या है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पे मैच द फॉलोइंग में आते हैं, तो मैच द फॉलोइंग के अंदर क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो मैच द फॉलोइंग के अंदर आप मैच करो कि ये पर्टिकुलर कैसा दिखता है या फिर इसकी प्लेसेस वगैरह कहाँ पर है, वो सब चीज आपके लिए पूछता है। ऑलराइट, एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि आपने जितने भी अपने चैनल पे देखा होगा तो जेईई के फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले एक अपने सीरीज चली हुई थी महाकुंभ की सीरीज, तो महाकुंभ वाली सेशंस के अंदर अपने काफी ज्यादा क्वेश्चंस किए थे, सॉल्यूशन जो मैथमेटिक्स में भी किए थे और एप्टीट्यूड के अंदर भी किए थे, तो महाकुंभ वाली सीरीज जो बहुत जल्दी फिर से चालू होने जा रही है, जो कि अपने चैनल पे ही होगी, तो आपको बहुत जल्दी उसका अपडेट मिल जाएगा, ताकि वो भी आप सीरीज जरूर रेफर करें, सब कुछ लाइव सेशन जरूर अटेंड करें डेली नाइट के अंदर जो चल रहे हैं चैनल के ऊपर, ठीक है ना। तो ये कुछ रहने वाला है किसके लिए, इसके लिए भैया, इसके लिए क्या बुक की जरूरत है क्या, तो आपके लिए एक बुक का नाम बता रहा हूँ, वो है सेल्फ गाइड, ठीक है ना भैया, एक सेल्फ गाइड आपको नाम सुना होगा आपने, सेल्फ गाइड बुक आती है, मार्केट में मिलती है बाय अरिहंत पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, एक अरिहंत पब्लिकेशन नाम से सेल्फ गाइड की बुक आती है, सेल्फ गाइड बी आर्क, राइट। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ये बुक मंगवा सकते हो, इसके अंदर आपको मैथमेटिक्स भी हो जाएगा, एप्टीट्यूड भी कुछ प्रीवियस क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, इसके अंदर आपके एप्टीट्यूड वाला पोर्शन तो मैक्सिमम कवर हो जाएगा, 100% नहीं बोलूंगा पर लेकिन 70 to 80% पोर्शन आपके इसमें से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करो इस मैथमेटिक्स का, तो इसके अंदर मैथमेटिक्स के हमको पीवाईक्यू हो जाएंगे, पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट आपके लिए यहाँ से हो जाएंगे। ऑलराइट, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए आपको ये बुक मैंने आपको बताया, तो आप परचेज कर सकते हो, बुक एक्स्ट्रा बुक परचेज कर सकते हो। अगर भाई इसके लिए कौन सी बुक परचेज करनी है, इसके लिए एक बुक आपको रिकमेंड करूंगा, वो है ओसवाल की बुक्स, ओसवाल की बुक्स आती है, राइट, ओसवाल की बुक बेस्ट मेरी तरफ से मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा, राइट, तो ओसवाल की बुक परचेज कर सकते हो। इस ओसवाल की बुक का लिंक आपको मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस ओसवाल की बुक का जो लिंक है वो आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाकर देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, बुक परचेज कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको रेफर करूंगा, मैंने खुद ने यूज की है बुक, तो काफी सही लगी मेरे को बुक ओसवाल की, ये देख सकते हो। बाकी उसके अलावा ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है, ये तो इसका एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग। बाकी इसके अलावा बाकी इसमें पीवाईक्यू इसमें भी चलेगा, पीवाईक्यू इसमें भी आपको याद रखना है, एटलीस्ट 5 ईयर्स की पीवाईक्यू, कम से कम 5 साल की पीवाईक्यू, इसमें भी सेम कम से कम 5 साल की पीवाईक्यू, कम से कम 5 साल के तो प्रीवियस क्वेश्चन करने ही, उसके बिना काम नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात है प्लानिंग में, मेन चीज तो प्लानिंग है। बताओ बी प्लानिंग में क्या रहता है, ठीक है। बी प्लानिंग के अंदर तो मैं आपको सिंपल बताऊंगा, तो आपको बी प्लानिंग के अंदर क्या करना है, थोड़ा सा सेल्फ अवेयर रहना है टॉपिक से और चीज़ों से, ठीक है। मतलब आप किस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, मतलब कि अगर आप लेट सके कोचिंग नहीं करो या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपने की बैच नहीं लिया है, कहीं इनरोलमेंट नहीं हो, आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। सतर्क किस रहना पड़ेगा, वो एक थोड़ा सा आपको अपडेट रहना पड़ेगा न्यूज़पेपर से, आपको थोड़ा सा न्यूज़पेपर से अपडेट रहना पड़ेगा कि आपकी जो भी करंट अफेयर्स है, होता क्या ना भाई, इसमें हमारे पास करंट अफेयर्स काफ़ी सारे आते हैं, इसमें हमारे पास करंट अफेयर्स काफ़ी सारे आते हैं। क्या आते हैं करंट अफेयर्स, बिकॉज आपने देखा होगा तो गवर्नमेंट की जितनी भी ज़्यादा गवर्नमेंट की जितनी भी ज़्यादा जो भी स्कीम है, जो भी गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है वो यहाँ पर आती है, चाहे गवर्नमेंट की कोई न्यूली लॉन्च स्कीम हो, कोई लॉन्च स्कीम की, या फिर गवर्नमेंट के कुछ बड़े बड़े स्टेप्स उठाए गए हों पास्ट ईयर्स के अंदर, रिसेंट ईयर्स के अंदर। लेट्स से मैंने बोला कि डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था, क्यों कराया गया था, एक वो क्वेश्चन बन सकता है, राइट। ओलंपिक्स लास्ट टाइम इंडिया में कब हुआ था, एशियन गेम्स कहाँ हुए थे, कब हुए थे, तो ऐसा करके बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल जनरल नॉलेज कह सकता हूँ, करंट अफेयर्स सकता हूँ जो होते हैं, राइट। रिसेंटली इलेक्शन जो है कहाँ पर कौन से स्टेट में रिसेंटली इलेक्शन कराए गए थे, कौन नया दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना है, कौन नहीं बना है, तो ये काफी सारे क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर से अपडेट रहना जरूरी होता है, राइट। मैंने आपको टीवी की रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज टीवी के अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती है, पर लेकिन न्यूज़पेपर एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा हो सकता है जिसके अंदर आपको ओनली न्यूज़ ही मिलेगी। तो मोस्टली मॉर्निंग के अंदर आपके घर में या फिर किसी में भी न्यूज़पेपर आता हो, तो आपको 15-20 मिनट निकालकर न्यूज़पेपर पढ़ लेना, आधा घंटा निकालकर, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश को सा ही पढ़ो। आगे बढ़ते हैं, सॉरी, नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें वो आता है जनरल नॉलेज। जीके में क्या होता है, जीके में आता है यार रिलेटेड टू, मैंने बोला इंपॉर्टेंट डेट्स है, मैंने बोला इंपॉर्टेंट डेट्स, तो यार नेशनल साइंस डे कब बनाया जाता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे कब बनाया जाता है, नेशनल
XYZ कोई से भी डे है, ये कब मनाए जाते हैं और क्यों मनाए जाते हैं, राइट। तो ये क्या है इंपॉर्टेंट, ये जनरल नॉलेज में आता है, ठीक है ना। इसमें और भी सारी चीज़ें आती है रिलेटेड टू इलेक्शन, जैसे कि इलेक्शन के अंदर पार्लियामेंट के अंदर कितने मेंबर्स है, या पार्लियामेंट के अंदर मेंबर्स किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें आती है जिसके अंदर प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और करंट अफेयर्स के अंदर ये कुछ क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट वो आता है आपके पास जितने भी ग्राफ्स वाले क्वेश्चन है ना, ग्राफ्स एंड पाई चार्ट्स। अब ये ग्राफ और पाई चार्ट्स वाले क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने का तरीका ये कि इसके लिए आपको बेसिक मैथ्स भी आनी जरूरी है। जब तक आप बेसिक मैथ्स के कैलकुलेशन आपको नहीं आएगी ना, बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन, तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना कि इसके अंदर आपको ग्राफ्स एंड पाई चार्ट्स के अंदर आपको बेसिक मैथमेटिक्स और की कैलकुलेशंस भी आना जरूरी है। तो आपको क्या करना है, जितने भी ग्राफ वाले क्वेश्चन है, आप देखते हो कि आपने 9, 10, 11, 12 के अंदर अगर कुछ ग्राफ पढ़ी हो, 9, 10, 8, 9 के बहुत सारे ग्राफ पढ़ते थे, बहुत सारे ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करते थे हम लोग, तो आपको ग्राफ एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी है, ग्राफ वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। और पाई चार्ट्स पता है ना, ग्राफ मतलब मैं कह रहा हूँ सिंपल नॉर्मल अगर ग्राफ है, कोई ग्राफ इस तरह से कुछ आपको पर्टिकुलर डेटा दिया है, यहाँ पर हर एक आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा डेटा एनालिसिस करके, जो भी आपको डेटा गिवन है उसको एनालिसिस करके आपको क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। पाई चार्ट का मतलब पता है ना, सर्कल में आते हैं पाई चार्ट, बहुत सारा आपको लेट से को डिवाइड कर रखा है पर्टिकुलर, इसका इतना परसेंटेज है, ठीक है ना, इसका इतना परसेंटेज, इसका हर एक का अलग अलग परसेंटेज आपको दिया होता है। तो यहाँ पर भी करना होता है आपको, जो है डेटा को एनालिसिस करना होता है और उसके आंसर देने होते हैं, ऐसा कुछ चीज़ें होती है। तो ग्राफ्स एंड पाई चार्ट के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा जाता है, एक आता है प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, एक आता है क्या प्लानिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। या प्लानिंग वाले क्वेश्चन में क्या आता है, प्लानिंग वाले क्वेश्चन में आता है जनरल थ्योरी, मतलब बेसिकली जनरल नॉलेज की कैटेगरी में आगे। प्लानिंग के अंदर मैं बोलता हूँ, जैसे मैंने बोला अर्बन प्लानिंग, मैंने बोला अर्बन प्लानिंग, ठीक है, मैंने बोला सिटी प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग हो गया, मैंने बोला क्या बोला, मैंने बोला सिटी प्लानिंग, ये हो गया। मैंने आपको बोला सेक्टर प्लानिंग, है ना। तो सबसे बड़ी अर्बन प्लानिंग, उससे छोटी सिटी, फिर देन सेक्टर प्लानिंग। मतलब कि जो लार्ज स्केल पे प्लानिंग हो रही है, लार्ज स्केल को कुछ चीज़ें प्लानिंग होती है, कुछ चीज़ बनाई जाती है ना, तो वो प्लानिंग जो कैटेगरी है, वो जो डिज़ाइन कैटेगरी है, प्लानिंग कैटेगरी है, वो जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर आते हैं। मैंने बोला कि चंडीगढ़ सिटी किसके द्वारा प्लान की गई थी, तो ये क्वेश्चन बन गया। तो हर एक सिटी के, हर एक बड़ी बड़ी सिटीज़ के बहुत सारे आर्किटेक्ट्स होते हैं, या फिर कह सकते हो अर्बन प्लानर्स होते हैं, जिन्होंने उस सिटी को डिज़ाइन किया होता है, जिनके उन्होंने मैप दिए होते हैं। तो आपको वो थोड़ा ध्यान रखना होता है, राइट। इसीलिए थोड़ा सा हम प्लानिंग वाले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे और इन पर ध्यान रखेंगे कि किसने क्या इसलिए हम लोग प्लानिंग वाले क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान रखेंगे और फोकस करेंगे किसने क्या हम लोग डिजाइन किया है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अर्बन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, सेक्टर प्लानिंग वाले क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, और भी क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर बताओ। जनरल चीज़ें लगभग 90% से ज़्यादा मैंने आपको लिख दिया है, ये क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, राइट। अब क्या हो सकते हैं, जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं, ये टॉपिक हो जाते हैं कॉमन। अगर कोई आर्किटेक्ट्स है, ये आपको कोई फेमस जो है बिल्डिंग, ऐसी कोई जगह पे जिसकी प्लानिंग से रिलेटेड हो, ऐसे बहुत सारी जगह होती है, ऐसी बहुत सारी स्पेसेस हैं जो कि प्लानिंग से रिलेटेड है, उनके टॉप आर्किटेक्ट्स कौन कौन है। तो ये कुछ उसके छोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, राइट। एक हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स, मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट डेट्स जनरल नॉलेज के अंदर, ये आपको बता दिया। तो ये कुछ चीज़ें मोटी मोटी यहाँ पर रहती है किसके अंदर, प्लानिंग वाले सेक्टर के अंदर। और मैं आपको कह चुका हूँ कि यहाँ पर बेसिक मैथ्स जरूरत होगी कैलकुलेशंस की, और अगर मैंने यहाँ पर बेसिक मैथ्स लिखी है और मैंने अगर बेसिक मैथ्स की बात कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट आपको बेसिक फिजिक्स भी कर लेनी है, आपको बेसिक फिजिक्स भी कर लेनी साथ साथ के अंदर। फिजिक्स क्यों, क्योंकि भाई ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बहुत सारे जो आपको बोलेगी बताओ इस पर्टिकुलर क्वांटिटी की यूनिट क्या है। अब यूनिट के अंदर कहाँ पढ़ते हैं, मैंने बोला कि फोर्स, मैंने बोला कि मोमेंटम, मैंने आपको बोला कि नॉइज की यूनिट क्या है, डेसिबल, मैंने आपको बोला कि एक्सेलरेशन, ग्रेविटी, मैंने आपको बोला कि लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इम्पल्स, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो ये इन सब की जो भी फिजिकल क्वांटिटीज, ये तब का, ये तो अपन फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं ना। तो आपको एटलीस्ट 9, 10 की, 11, 12 की, 11, 12 तो नहीं बोलूँगा पर लेकिन 9, 10, 11, 12 के अंदर बेसिक टर्म्स जो आप 11 के अंदर स्टार्टिंग में पढ़ते हो, व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज न्यूटन लॉ, एंड व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, टाइम क्या होता है, इन सब की यूनिट्स क्या होती है, तो वो क्या है बेसिक फिजिक्स में आ जाता है। एटलीस्ट आपको बेसिक फिजिक्स आना चाहिए, राइट। इसको बेसिक फिजिक्स कह सकते हैं, इसको बेसिक साइंस कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो ये भी क्या है कैटेगरी में क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑलराइट। तो ये कुछ कैटेगरी होगी और ये कुछ हो गया मोटा मोटा सिलेबस। तो ये सब कुछ आपको जो है कवर करना होगा बी प्लानिंग के लिए, ऑलराइट। सो उम्मीद कर रहा हूँ यार आपको चीज़ें क्लियरिटी आ गई होगी। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी ऑफ बी प्लानिंग। बाकी यार आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपका अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और आप सफल टुगेदर के बैचेस को एनरोल कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, कोई डाउट हो तो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको पूरी तरह से गाइड किया जाएगा, ऑलराइट।
बाकी अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और बाकी लाइव सेशन अटेंड कीजिए डेली जो चल रहे हैं। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जाओ जाकर आग लगा दो।